नमस्कार दोस्तों। अभी हम बात करने वाले जा रहे हैं पेपर 4 की। ठीक है, पेपर 4 के बारे में बहुत सारी क्वेरीज हैं। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये जो कहाँ से पढ़ना वाला जो इशू है ना, ये एक्चुअली सबसे बड़ा है। ठीक है, और किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब मैं अभी डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले इसके लिए अपन देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान यानी आरपीएससी ने सिलेबस में लिखा क्या है। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो पेपर 4 का सिलेबस है डिवीजन किस हिसाब से कि सामान्य हिंदी जो है वो कितने मार्क्स की, 120 मार्क्स की। अब इसका उद्देश्य समझना जरूरी है। आपको लगता है कि ये जो लिखा हुआ है ये फालतू की बात लिखी हुई नहीं, ये मैटर करता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उन्होंने केवल भाषा विषयक क्षमता नहीं देखनी है। इससे समझो कि आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी, ये नहीं देखना उन्हें ये भी देखना है कि उसके विचारों की सही, स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की परख करना है। हम क्या इस पे अटक जाते हैं केवल इस वाले पोर्शन पे कि यार हमें लिटरेचर लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, बस नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी थॉट प्रोसेस कितनी राइट है, आप कितने क्लियर हो, आप कितने इम्पैक्ट दे सकते हो, वो भी वो लोग चेक करते हैं। और वो चेक कहाँ से होता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये इस पार्ट से, सॉरी वो इस पार्ट से चेक होता है। और वो इंग्लिश में बात करूं तो इस वाले पार्ट से चेक होता है। भाषा विषय की जो बात है ना, वो ग्रामर पार्ट से ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती है। तो देखो, वापस इसीलिए कहता हूं कि लोग कहते हैं ना कि 50 ही इंपॉर्टेंट है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 50 अगर अच्छे नहीं कर पा रहे हो तो फिर भी अगर आप इसमें अच्छा कर रहे हो तो भी आपका स्कोर अच्छा आएगा। ऐसे मत सोचना कि बुरा आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि मान लो 50 के 50 तुम खाली छोड़ा है, लेट्स से खाली छोड़ दिया मैंने, लेकिन उसके इमीडिएटली बाद तुमने कुछ भी लिखा, पल्लवन भी लिखा या फिर मान लो संक्षिप्तीकरण लिखा तुमने कोई एक आइटम का, वो अगर बहुत इंपैक्टफुल लिखा ना तो तुम्हें 10 में से 6 मार्क्स मिलेंगे और बैक टू बैक इन सब में 6 to 7 मार्क्स मिलेंगे। मैं गारंटी देता हूँ उस चीज की, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल फंडा लोगों का कहना है कि यार उसमें अच्छे लिया उसमें मिलेंगे। हाँ, ये बात सही है कि अगर उसमें अच्छे आ रहे हैं तो इसमें तो अच्छे आने के बहुत प्रोबेबल चांस हैं। लेकिन अगर तुम इसमें कचरा लिखा होगा ना तो वो तुम्हें अच्छे नंबर नहीं देगा। ये नहीं कि तुमने यहाँ अच्छा कर दिया तो तुम बाई डिफॉल्ट यहाँ वो मान के चलेगा कि यहाँ अच्छा करो, नहीं। जब एनालिसिस होता है, जब पेपर की मार्किंग होती है तो उसको पढ़ता है, ऐसे नहीं आंख बंद करके। वो आरपीएससी के एग्जामिनर है, वो बोर्ड के एग्जामिनर नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। उन्हें आरएएस बनाने उन्हें एक परसेंटेज वाला डिग्री नहीं, वो सर्टिफिकेट नहीं देना है। तो यहाँ ये डिफरेंस है। लोगों की जो अप्रोच है वो बिल्कुल अलग है। मैं ऐसा जो आई होप कि आप लोग ये समझ रहे होगे कि वहां एक एक चीज चेक होती है। तो हमें वी शुड नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड, हमेशा ध्यान रखना। ये भी एक प्रोवर्ब है और ये आ सकती हो सकता है इंग्लिश वाले पेपर में आपके आ जाए। अब बात आती है कि ये है 50 मार्क्स का। और 50 मार्क्स का मतलब ये आप मानो कि कितने टॉपिक हैं, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 चौक 48, तो 5 नंबर ऑन एन एवरेज, 4 या 5 नंबर का कोई भी, जैसे ये 6 नंबर संधि और संधि विच्छेद जो है वो 6 नंबर के आ जाएंगे। और बाकी सब कितने कितने 4 मार्क्स के आएंगे, 11 चौक 44 और 6 कम, तो टोटल 50 मार्क्स का सेटअप ये बैठता है। इसका मतलब उपसर्ग 4 नंबर, प्रत्यय 4 नंबर, पर्यायवाची, ये सब चीजें लगभग 4 नंबर की हैं। ठीक, और मैं आपको इसके लिए बता दूं कि इनका कोई उपाय नहीं है। इन तीनों को छोड़ के मेजॉरिटी, ये तीनों तो कॉन्सेप्ट हैं। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ऑलमोस्ट इनके जो 14 मार्क्स है, 14 में 12 13 तक फैच, इवन 14 के 14 भी फैच कर सकते हो। दिस इज ट्रू। अब बात आती है इसके आगे की। ठीक है, इसके आगे क्या है, जो पर्यायवाची है ना, इसमें कुछ चीजें कॉन्सेप्ट से चलती हैं, कुछ चीजें रटी हुई से चलती हैं। या तो कोई बहुत ही एक्सपर्ट हो कि उसको सारी चीजें लॉजिक से बनी हुई हो, उसकी शब्द की जो मतलब लिटरेचर वर्ड जो होते हैं ना, वोकैब, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, पर्यायवाची सटाक से कर लेगा। लेकिन इन जनरल लोगों को रटना पड़ता है और मैंने पता नहीं कितनी बार रटा है, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। मेरी बुक को देखोगे ना तो उसमें इतनी अंडरलाइन, इतनी पेंसिल है, इरेज भी किया बहुत सारा। तो इसको ये चीज रटनी पड़ेगी, ये चीज रटनी पड़ेगी, ये भी चीज रटनी ही पड़ेगी, ये भी रटनी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट है। शब्द शुद्धि और जो वाक्य शुद्धि है, ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने वाक्य के मतलब संज्ञा सर्वनाम का जो सिस्टम है, क्रिया कैसे काम करती है, कारक कैसे काम करता है, जो वचन है, बहुवचन, एक वचन, या फिर वो जो है, ये अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो वाक्य शुद्धि बहुत आपकी करेक्ट होगी, उसमें इशू नहीं आएगा। शब्द शुद्धि में भी मैं इसका एक फोटो शेयर करूंगा आप लोगों से कि शब्द शुद्धि
इवन हो सकता है 5 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बना दूं कि इसमें कहाँ कहाँ गड़बड़ होती है और क्या क्या हमें ध्यान देना है। मैं इसमें अलग से टॉपिक पे बना ही दूंगा, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत अलग से स्पेशल नोट्स बनाए थे, शब्द शुद्धि के मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्ति ये और जो कहावत लोकोक्ति है, इसमें देखो, इसमें केवल भावार्थ पूछा जाता है, इसमें वाक्य में प्रयोग नहीं। और इसमें क्या है, वाक्य में सटीक प्रयोग। तो इसका मतलब आपको भावार्थ दोनों के पता होने चाहिए, और दोनों के भावार्थ पता है तो वाक्य में जो सटीक प्रयोग है वो आप कर लोगे। तो वाक्य में प्रयोग की आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे मुहावरे या कहावत होती हैं जिनका भावार्थ आप समझ नहीं पाते हो पढ़ते टाइम। तो कोशिश आप ये कर सकते हो कि उनकी जो वाक्य प्रयोग एज इट इज लाइन है ना, जो एग्जाम्पल दे रखा है किसी भी बुक में, उसको रट लो। और ये भैया इसको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मेरे खुद के 2 में 4 में से शायद 2 ही सही करके आया था, तो नो आइडिया, यू हैव टू मग इट अप। इसको कहते हैं ना, कंटेस्ट कर लो, करना ही पड़ेगा। और आपको 50 बार पढ़ना पड़ेगा, 50 बार, फिर भी जाके सारे याद नहीं होते। और ये ट्रुथ है। आप ये सोचो कि सर हम तो इतना याद करते हैं, याद ही नहीं हो रहे। नहीं, ऐसा ही होता है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। बट द पॉइंट इज, कहीं ना कहीं ये सारा जब चीज़ें आप एक साथ पढ़ लेते हो ना, तो आप 50 में से 35 to 40, 42 तक अच्छे से स्कोर कर पाते हो, अगर आप सब कुछ अच्छा सा पढ़ा है। क्योंकि अगर आपने ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ी है ना, तो ये शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि बाय डिफॉल्ट आपकी सही हो जाती है। अब ये पढ़ने कहाँ से? देखो, जो कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं वो तो कोई समझाए, आप समझ लो तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो आपको लगता है कोई इंस्टीट्यूट या कोई अलग से आपको फैकल्टी लेनी है, आपको कुछ लोगों को लगता है कि पेपर 1, 2, 3 में उनका स्ट्रांग है, लेकिन पेपर 4 बहुत ही खराब है, तो लेट्स ज्वाइन एट फैकल्टी ना, जो केवल हिंदी पढ़ाती हो। क्या प्रॉब्लम है, क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कल भी बोला कि यार 1000, 10,000, 20,000 और लेट्स से 42,000। किसी ने कहा कि 42,000 है। हाँ, आई अंडरस्टैंड, वो एक मेटाफर था, इसे कहते हैं रूपक था। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए मेटाफर। वो केवल कहने के लिए कह दिया मैंने कि अभी ये पैसा लगाने से मत घबराओ, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन और तुम्हारी युवावस्था जो तुम जान लगा रहे हो, साल भर लगा रहे हो भाई, उसकी कीमत है। अगर उसकी कीमत के कारण तुम अटक गए तो क्या मलाल रहेगा जिंदगी पर? वो मलाल नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं अभी। हाँ, तो और जो रटने वाली चीज है, बेसिक बुक राघव प्रकाश है। मैंने राघव प्रकाश के साथ साथ 11th 12th की जो एनसीईआरटी, जो ग्रामर बुक्स होती है, 10th की ओल्ड ग्रामर बुक है, नई ग्रामर बुक है, सब पढ़ डाला था मैंने सबको 2-2, 3-3 बार है। और सबसे बड़ी फॉर्चुनेट बात, कॉमन है। जो चीज़ कॉमन है वो छोड़ दो, जो चीज़ आपको लगे कि हाँ यार इसमें एक्स्ट्रा दे रखी है, उसको नोट करके या तो राघव प्रकाश में लिख लो या अपने नोट्स में लिख लो। इसके भी नोट्स बनते हैं, हाँ बनते हैं इसके नोट्स, मैं बताऊंगा। और मैं जैसे शब्द शुद्धि वाला एग्जाम्पल है वो मैं उसको शेयर करके बताऊंगा कि इसके नोट्स बनते कैसे हैं। नेक्स्ट इज मुहावरे, लोकोक्ति और कहावत के लिए एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक हुआ करती थी, मैं उसकी स्नैपशॉट शेयर कर दूंगा। मेरे एक फ्रेंड के पास थी, तो उससे मैंने मंगाई है। वो स्नैपशॉट अभी तक आ नहीं पाई है, अभी आधे घंटे पहले आता था, तो वो अवेलेबल नहीं थी। तो वो ढूंढ के जैसे आएगी तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। पर्टिकुलरली इसके लिए वो मैंने पढ़ा था, उसमें बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, उसमें कलेक्शन बहुत मोटा था। तो अगर आपको लगता है कि यार ये 8 नंबर के लिए मैं उतना क्यों पढ़ूं, तो ये हाँ आपका कॉल है। डेफिनेटली मेरे पास समय मिल गया था मुझे, क्योंकि हम लोग का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया था, तो मैंने 15 दिन में इनको खूब दबा के रटा था। अनफॉर्चुनेटली उसमें से भी मतलब मेरे को सारे शायद नहीं हो पाए थे मेरे सही, 1 या 2 मेरा गलत है, लोकोक्तियां मुहावरे। तो इट हैपन्स, ठीक है, ये बिलीव रखना कि इट मे हैपन, बट अपने को कोशिश पूरी करनी है, अपने को सारी तैयारी करनी है। इसके लिए भी मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, तो आई विल शेयर इट विद यू, या फिर आप राघव प्रकाश से कवर कर सकते हो। तो बेसिक बुक अपन को राघव प्रकाश ही रखनी है, क्योंकि इसके अलावा मेरे को किसी ने कोई बुक सजेस्ट नहीं की और मेरे को ना कोई और बुक मिलती है, और तो दैट्स द पॉइंट। ठीक है, अब बात आता है ये संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, पत्रलेखन, प्रारूप और अनुवाद। देखो, अंग्रेजी अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद, आप इसके लिए क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस करना शुरू करो ना। रोज एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर या तो ऑनलाइन आता है ना, कोई भी पैराग्राफ, खुद उसको पढ़ो और उसका ट्रांसलेशन करो। और इमीडिएटली अगर चेक करना है तो गूगल ट्रांसलेशन आजकल ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है, तो उसको चेक कर लो कि मैं कितना सही हूँ। ठीक है, तो ये तो यार आप ये तो 10 मार्क्स का है, ये लड्डू के 10 मार्क्स है भैया। इसमें 10 में सीधे 6-7 नंबर आप ले सकते हो, बशर्ते आपकी जो वर्तनी की अशुद्धियां हैं वो ना हो। अब देखो, यहाँ ये जो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि है ना, वो सब इसमें आपके काम आएगी, इस 50 और इस 70 मार्क्स में। एक्चुअली हर चीज़ वहाँ की यहाँ काम आती है। ये हम सोचते हैं नहीं कोई फायदा नहीं है, एवरीथिंग विल वर्क हियर। तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन करना है ना आपको, वो यहाँ पे आके भी करना है, ध्यान रखना। दूसरी चीज,
संक्षिप्तीकरण है, आप ये देखो, एक्चुअली इट इज़ अ टफ जॉब। एक्चुअली ये मुझे पूरा पेपर 4 में अगर मैं पूछूं तो मुझे सबसे टफ ये लगता था, और सबसे टफ ये लगता था इसकी है ना जो वो है ना शीर्षक, ये टफ होता है। इसको शीर्षक पकड़ना बड़ा मुश्किल सा है, ये मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, कई सारे आप ये देखो संक्षिप्तीकरण की राघव प्रकाश के एग्जाम्पल्स हैं, आप उसको पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, उसको समझो कि ये शीर्षक निकाला कैसे गया है, व्हाट इज द बेस, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स की यार ये शीर्षक में लिखूं इसको। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं मार्केट में, आपको कुछ किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स उठाओ, वहां से उठा लो, वहां से आप समझो कि उसका शीर्षक बनाया क्यों, व्हाट इज द रीजन। जब वो आपको रीजन समझ में आ गया ना, आप किसी भी पैराग्राफ का शीर्षक निकाल सकते हो। इसकी अपन डिस्कस करेंगे कुछ 4-5 केसेस लेकिन अपन टॉपिक्स की, उनका अपन संक्षिप्तीकरण भी करेंगे और उनके शीर्षक की भी चर्चा करेंगे, और ये समझाऊंगा कि ये शीर्षक इसका आया क्यों है, क्योंकि ये जब समझ में आता है ना तब जाके आप उसका शीर्षक ले पाते हो, ये समझो, ठीक है। पल्लवन, रोज शुरू करो, एक टॉपिक लो, इसका भी मैं एग्जांपल दूंगा कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और रोज लिखो, छोटा रोज लिखो, दोस्त यार एनीबडी, इवन इंस्टीट्यूट, वहां से जाके टेस्ट करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पत्र लेखन और प्रारूप लेखन, अरे रोज विज्ञप्ति देखते तो हो, आरपीएससी की आती है, उसको देखो ना, वही तो विज्ञप्ति है, वही तो परिपत्र है, निविदा भी निकालती है कोई ना कोई गवर्नमेंट, अधिसूचना भी निकालती है, क्यों राघव प्रकाश के पीछे पड़ो। ये चीज तो जो है ना, ये तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, देखो ना, जब आपको लिखना ही वो है तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पे जाओ, ये कोई नहीं बताता है। इसके लिए प्लीज मुझे क्रेडिट देना, थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि ये चीज कोई नहीं बताता, ये मेरे को किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैंने मेरा दिमाग लगाया कि यार अल्टीमेटली मुझे लिखना क्या है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लिए तो जाके मैं लिखवाऊंगा ना, तो मैं क्यों ना उसको फॉलो करूं। और ये सामान्य कार्यालय पर तो मैंने तुम्हें चर्चा बताई ना, वो आइडिया मेरे को उसी चीज से है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 महीनों से ये चीज फॉलो कर रहा था कि भाई जो डीओपीटी है वो कैसे भेज रहा है, आरपीएससी है वो कैसे भेज रहा है, या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन है वो कैसे भेज रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ोगे ना, विज्ञप्ति है 2016 बैच के जो लोग थे उन्होंने मेमोरेंडम दिया भी था कि हमारी ज्वाइनिंग कराओ, तो उस विज्ञप्ति का क्या तरीका था, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगी, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मिरेकल है, एक्चुअली बहुत पावरफुल मिरेकल है, मतलब मिरेकल क्या, इट्स ए मैजिक वॉन्ड। इसको यूज़ करना जो मैं बता रहा हूँ, यूज़ कर लोगे तो काम हो जाएगा, ध्यान रखना। और एक्चुअली होगा, तुम विश्वास नहीं करोगे, अरे यार यही तो आया था। अब तुम ये देखोगे ना, पढ़ोगे कि यार हाँ गवर्नमेंट में लिखा हुआ, और पता चला 3 महीने बाद वही पेपर में आ गया, और ऐसा होता है, मैंने तुम्हें बताया भी शायद पिछले वीडियो में, ठीक है। तो अभी इसके पल्लवन की थोड़ी चर्चा करूंगा। नेक्स्ट इज अनुवाद, मैंने तुम्हें बता दिया, और किसी समसामयिक अन्य विषय पर निबंध लेखन, इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, अच्छा हो जाएगा। अब पल्लवन, संक्षिप्तीकरण, इन सब चीजों में ऐड ऑन क्या करना है, ये 2 चीजें। इसकी कोई भी जनरल लिस्ट निकाल लो, लिंक मैं शेयर कर रहा हूं इमीडिएटली। ये क्या है, मोटोज, मैंने तो ये सर्च कर लिया, मैंने इसको रट लिया, तो मैं दिखाता हूं तुम्हें कि मेरे पास ये प्रिंटेड नोट्स में है। ये देखो, मतलब तुम्हें नहीं विश्वास हो रहा, तो ये प्रिंट कर लिए थे मैंने, और मैं इसमें ऐड ऑन करता जाता था कि कुछ भी एक्स्ट्रा लिखना है। ये देखो, ये मैंने बगल में नोट्स में पेन से लिख रखा है, और ये है उसके जो इसका प्रिंट है वो। कहने का मतलब है, इसमें अगर मुझे लिखना है कि भाई सत्यमेव जयते, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी कि मैं इवन एथिक्स में भी कुछ चीज़ें चल जाएंगी, जैसे यतो धर्मस्तु जय, ये एथिक्स की चीज़ है ना। धर्म का मतलब क्या, कर्तव्य की विजय हो या सत्य की विजय हो, ये एथिक्स का पॉइंट भी, तो ये ऐसी तैयारी आपकी पेपर 2 के एथिक्स की भी हो जाएगी, ध्यान रखना, समझ रहे हो। ये सारी, ये इशु सुप्तेषु जागृति, ये राजस्थान का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, वहाँ उसका भी कोट है। अगर कमेंट किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। वीर भोग्या वसुंधरा, या फिर ऐसी सत्यम शिवम सुंदरम है, जागृतम अहर्निशम, धर्मो रक्षति रक्षित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलस्य मूल विज्ञानम, ये तुम्हारा सीधे सीधे इस बार क्वेश्चन आया ही था, लकीली मुझे इसीलिए आता था क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ा था। और ये योग है कर्मशु कौशलम, ये योग में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, पता है तुम्हें। अब तुम वहां इसका एक्सप्लेनेशन लिख के, और ऐसे भी लिख दो कि आई एम कोझिकोड, और भी 2-3 जगह है मेरे ख्याल से, गवर्नमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज थ्रीशूर, उनके ये हैं, तो इससे तुम्हें फायदा होगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के चरक नागर, ये सब चीजें वहां से तुम्हें मिलेगी, देख लो, दक्षिण अगर भूमि। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें इंग्लिश, हिंदी सब में इसका मीनिंग दे रखा है, समझ रहे हो। ट्रुथ अलोन ट्रायम्स, ऐसा कंफ्यूजन भी नहीं कि यार इंग्लिश में, तो ये तुम्हारे इंग्लिश की तैयारी भी हो रही है। इंग्लिश की तैयारी के लिए मैं एक्स्ट्रा साथ में बताऊंगा, बट ये कोटेशन वाली बात यहीं क्लियर कर रहा हूँ।
एग्जाम्पल दूसरा, महात्मा गांधी के 100 कोट्स लिखे हुए, बिल्कुल सिंपल है, रट लो इनको रटना पड़ेगा। ये तुम्हारे कई जगह काम आएंगे, गवर्नेंस में काम आएंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम आएंगे, पॉलिटी में काम आएंगे, एथिक्स में काम आएंगे, हिंदी इंग्लिश के पेपर में काम आएंगे ही आएंगे। ये लिंक दोनों मैं शेयर कर दूंगा अभी अपने उसके साथ। तो अगर इसमें और कुछ जानना हो तो मुझे बताना। यही है सोर्सेज। अगर तुम बोलो कि किताब से ढूंढ के लिखो, नहीं ये नहीं मिल पाएगा। ऐसे ढूंढो, कोशिश करो, कुछ मेरे से भी नया आइडिया लो, तुम्हें कुछ सही लगे वो भी करो, मुझे शेयर करो, जिससे मैं और को भी कुछ अच्छा बता सकूं। ठीक है। इंग्लिश का जो पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश के पार्ट के लिए लेके आएंगे। और कोई बुक वगैरह अगर मुझे इन द मीन टाइम अच्छी मिलती है कि हाँ इस चीज को यहाँ से पढ़ सकते हो, तो आई विल शेयर इट विद यू। ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो जस्ट मुझे बताना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।